हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री मिड टर्म पेपर है। ये इसके थोड़े थोड़े आंसर डिस्कस करेंगे जो हमारा ये क्लास 11th का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था सी। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर था डी। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था इसका आंसर था बी। फोर्थ का आंसर था डी। देन फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था ए। सिक्स्थ का आंसर था बी। फिर उसके बाद हमारा सेवन्थ का आंसर था डी। और एट्थ का आंसर था ए। नाइन्थ का आंसर था सी। फिर उसके बाद हमारा 10th का आंसर था बी, NH3। और 11th का आंसर था डी, 5। 12th का आंसर था सी। देन ये असर्शन रीज़न है। 13th का आंसर था ए। ये मैं ऑफिशियल आंसर की से लिख रही हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की आई है इस पेपर की। 13th का आंसर था ए। 14th का आंसर है डी। देन 15th का आंसर है सी। 16th का आंसर है ए। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं MCQs थे, जो टोटल असर्शन रीज़न को मिला के 16 थे। देन आपके ये सेक्शन बी शुरू होता है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ पूछी है। तो 29 थी, लेकिन ऊपर +2 लिखा है, मतलब उसने 2 दे दिए, तो मतलब 27 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, जिसका फॉर्मूला था n-l-1। फिर उसके बाद शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की शेप बताओ, तो ऐसे बनना था डी ऑर्बिटल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ पता ही है आपको, hc/λ। इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और लैम्डा का। एक होता है E=h/μ, लेकिन यह है E=hc/λ। ठीक है, फिर ये डायगोनल रिलेशनशिप का आ गया। फिर ये हमारा रिडॉक्स का आ गया। फिर ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको मेन बता रही हूँ जो थोड़े स्कोरिंग थे और जिनके आंसर थोड़े इजी हैं विद एज रिस्पेक्ट टू बाकी के क्वेश्चन। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिख ही रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं। तो यही पूछा था मैक्सिमम कितनी है, तो इसमें मैक्सिमम है। फिर ये बी क्वेश्चन। फिर ये इसका आंसर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 18 आ जाएगा इसका आंसर। देन ये एम्पेरिकल फार्मूला उसका आ गया। फिर ये नॉर्मल, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज़ द केस स्टडी। क्वांटम नंबर्स।
जैसे एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ आपको पता ही होगा, जो बताता है मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल्स, ठीक है। और फिर हमारा मास परसेंटेज आ गया, फिर ये आ गया। देन मोलैरिटी और मोलैलिटी, कौन सा बेटर है? मोलैलिटी, लेकिन ये और में था क्वेश्चन, ये और में था क्वेश्चन, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर ये था, इसमें से हमें अटेम्प्ट एनी 5 करने थे, तो आप कोई भी 5 कर सकते थे। सो दिस इज़ द पेपर। आई होप आपको आंसर की इसकी पता चल गई हो अच्छे से, आपने अपने आंसर्स इससे मैच कर सकते हो अब आप। और यही था केमिस्ट्री का पेपर। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आप सबका पेपर कैसा गया, और बताना कि इस पेपर का लेवल इजी था या एवरेज था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, ये आप सब बताना अपने पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.